राजनीति और रणनीति में एक ही फर्क होता है, दोनों की सूझबूझ का और दोनों के काम करने का। राजनीति थी कर्नाटका में, रणनीति थी कांग्रेस की। भाजपा को हराकर कर्नाटका में राजनीति और रणनीति पर बैठी कांग्रेस की सरकार। हमारे साथ जम्मू कश्मीर में सनी जी है बात करने के लिए। सवाल कड़वा है मगर सवाल है। सुनने में आया है कि कांग्रेस कर्नाटका में तो आई, लेकिन जम्मू कश्मीर में अब हालात कांग्रेस के ख़राब हैं। वकार रसूल साहब अपनी तरफ है, रमन बल्ला साहब अपनी तरफ है, आप क्या कहेंगे? देखिए, रही बात जम्मू कश्मीर की आने वाले इलेक्शन में, तो मैं आपको आज भी ये आश्वासन दिलाता हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस के विधायक जीत के आएंगे, कांग्रेस की बहुमत आएगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जिस तरीके से पिछले 8 सालों से आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर बद से बद हालत हुई, जो सलूक आज युवाओं के साथ किए जा रहे हैं, छात्रों के हितों का हनन किया जा रहा है। आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर जाइए, आप यहाँ पे बेरोज़गारी को देखिए, ये महंगाई को देखिए, तो ये मूल मुद्दे होंगे जो चुनाव के मूल मुद्दे होंगे। और जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो होगा वो आम आदमी को देखते हुए होगा, वो एक साधारण व्यक्ति को देखते होगा, एक माध्यम परिवार को देखते हुए होगा। और उस मैनिफेस्टो के ऊपर जो है पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को विश्वास है। और कांग्रेस ने ऑलरेडी इस देश में जो 70 साल में महंगाई आप कहते थे, वो 70 साल की महंगाई जो है उसके ऊपर कंट्रोल अगर किसी सरकार ने किया था तो वो यूपीए सरकार ने किया था, वो कांग्रेस की अलायंस गवर्नमेंट ने किया था, कांग्रेस की जितने मेरे राज्य में सरकारें रही हैं उन्होंने किया था। आज जो सिलेंडर 400 रुपये का था वो आज 1170 रुपये का है। आज आप मुझे बताएं, महंगाई आज है या महंगाई 2014 में थी? लेकिन लोग कहते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिलेंडर चाहे 400 का हो, 1150 का हो, वोट तो हमने देना है भाजपा को। इसके बारे में क्या? देखिए, आप कोई स्मॉल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि जिनको शायद मुझे लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेजर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है वो परेशान है इस महंगाई से। मैं भी युवा हूँ, मुझे भी मालूम है। और अगर हम कहते हैं तो शायद हमें राजनीतिक तौर से लिया जाता है, लेकिन आप एक आम आदमी से पूछें कि महंगाई से वो जूझ रहा है या नहीं। आप मीडिया के साथी हैं, आपको तो बेहतर पता है कि आज रसोई घर को चलाना कितना मुश्किल है। आप भी जो है मतलब कि आज जो आपकी सैलरी है, फिक्स सैलरी है, वो हैंड टू माउथ बड़ा मुश्किल हो चुका है। तो आप परिवार में आगे आने वाले समय में आप परिवार को कैसे चलाओगे? बच्चों की एजुकेशन के ऊपर पैसे कैसे लगाओगे? बच्चों का लाइवलीहुड जो है वो कैसे, एक चैलेंज बन चुका है सोसाइटी के अंदर। और हमें इसको कब करना चाहिए, और गवर्नमेंट का काम है कब करना इस महंगाई को। नॉट ये मेरा या आपका काम है, ये गवर्नमेंट का काम है। लोग कहते हैं कि जब से गुलाम नबी आज़ाद गए हैं कांग्रेस के अंदर लगभग 70% फर्क पड़ गया है वोट का। देखिए, कांग्रेस को गुलाम नबी आज़ाद से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही किसी और नेता के जाने से फ़र्क पड़ता है। ना मेरे जाने से कभी फ़र्क पड़ेगा, ना किसी के जाने से कोई फ़र्क पड़ेगा। कांग्रेस रजीम जो है इस पूरे भारत का सबसे ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुलाम नबी आज़ाद जाए, कोई चले जाए, ये नेता जो है पार्टी बनाती है, पार्टी को नेता नहीं बनाते, नेता को पार्टी बनाती है। और गुलाम नबी आज़ाद छोड़ के और भी कई नेता गए हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि इस समय जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के ऊपर पूरा लोगों को भरोसा है। और कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं, जितने भी पुराने विधायक रहे हैं, वो मजबूती के साथ अपने जगहों पे खड़े हैं, अपने फील्ड पे खड़े हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में खड़े हैं। और वो रेडी हैं कि जब भी ये इलेक्शन होगा तो वो मुकाबला डट के करेंगे इस भाजपा सरकार का। और जो भी यहाँ पे दूसरे लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पे जो है कांग्रेस की सरकार आए, वो पूरा भरपूर साथ देंगे कांग्रेस का। आपसे एक राय जानना चाहेंगे सनी जी, मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इलेक्शन हो गए और कांग्रेस जीती, आपकी तरफ से सीएम कौन बनना चाहिए? कश्मीर वाली साइड से सीएम बनना चाहिए या जम्मू वाली? देखिए, ये हमारी डिविसिव पॉलिटिक्स कभी नहीं रही है कि हम कभी इस डिविसिव पॉलिटिक्स में जो है इंडल्ज नहीं होते, और ना ही हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम कभी इस तरीके की कोई स्टेटमेंट दें या कभी भी। जम्मू कश्मीर का सीएम होगा, ये पक्की बात है। वो कौन होगा वो पार्टी तय करेगी। जो भी होगा जम्मू कश्मीर का होगा। और जम्मू कश्मीर, हम कभी भी ये कश्मीर जम्मू ये नहीं करते, क्योंकि हमें जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के बारे में सोचना है और जम्मू कश्मीर की सरकार के बारे में सोचना है। जम्मू कश्मीर सरकार में वही जो है विधायक जो बनेगा वही चीफ मिनिस्टर बनेगा, और जम्मू कश्मीर का बनेगा हमारा अपना बनेगा। आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से पूरे हिंदुस्तान में एक नया इतिहास जो है कांग्रेस ने रचा है? अगर रचा है तो किस परसेंटेज पर आप सोचते हैं? देखिए, भारत जोड़ो के बहुत सारे उद्देश्य हैं।
भारत जोड़ो के उद्देश्य केवल राजनीतिक नहीं थे। भारत जोड़ो के उद्देश्य पूरे देश में जो संदेश किया है वो भाईचारे का संदेश था, सबको जातियों को एक साथ जोड़ने का संदेश था। जिस तरीके से आपने देखा कि 2014 के बाद 8 सालों में इस देश के अंदर जिस तरीके से जातिवाद की राजनीति जो है उससे लोग प्रभावित हो रहे थे, जिस तरीके से यहाँ पे धर्म की राजनीति जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंट पे चली गई थी, जिस तरीके से आप देखें कि एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति को देखना पसंद नहीं करता था। भारत जोड़ो का वो उद्देश्य था कि इस भारत को यूनाइटली जोड़ा जाए। इस जो कॉन्स्टिट्यूशन आइन बना है, जो हमारा आइन है, जो कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया कौन है, ये जो कुछ लोग भड़के हुए लोग थे उनको समझाने की ज़रूरत थी। वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो उन लोगों को जोड़ने का जो एक कदम, बहुत सराहनीय कदम जो है हमारे राहुल जी ने उठाया था, तो वो हम सफल हुए हैं उसमें। और हमने पूरे भारत में आपने देखा राहुल जी को कितना प्यार मिला और मजबूती के साथ आज लीडरशिप हर जगह, हमारी लीडरशिप जो है पूरी तरीके से मजबूत है। और रही आपने बहुत अच्छा सवाल किया था कि हम किस कांग्रेस में जिस तरीके से गुटबाजी हो रही, यहाँ पे कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस के जो है प्रेसिडेंट वकार रसूल साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट रमन भल्ला जी हैं, और कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो हैं सक्षम हैं, वो काम कर रहे हैं और ग्राउंड लेवल पे उन्होंने लोगों को जोड़ा है, वर्करों को मोबिलाइज़ किया है। और ऐसे इसमें कोई भी नहीं है, ये जो अफवाहें फैलाने का काम कुछ लोग करते हैं, ये इनको ये मालूम है कि अब आने वाले समय में कांग्रेस जो है धूल चटाने का काम बाकी राजनीतिक दलों को करने जा रहा है। और वो उसी डर, उसी खौफ से जो है अब कांग्रेस के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा जो है एक नया स्टार्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो गुटबाजियों में बन चुका है, ये है। और अगर कोई ऐसी बात अगर कभी हो भी तो घर की लड़ाइयाँ होती रहती है, भाइयों में भी होती रहती है। और कोई जब इलेक्शंस आएंगे आपको सामने देखा जाएगा कांग्रेस किस तरीके से मजबूती के साथ सारे एक स्थान पे खड़े होकर कांग्रेस की सरकार बनाने में जो है अपना योगदान देंगे। और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई लड़ाई है। अगर कोई कुछ ऐसे शरारती तत्व जो हैं वो ऐसी कोशिश करते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा को डिफेम करने के या कांग्रेस पार्टी को जम्मू कश्मीर के अंदर डिफेम करने का, तो वो गलत ख्वाबों में है। वो ये भूल जाएं, ये वकार रसूल वानी साहब हैं जिन्होंने ये दिखाया है कि किस यंग उम्र में जिस तरीके से उन्होंने विधायक बने। और आज जिस तरीके से आप देख रहे हो कांग्रेस मजबूती के साथ नए लोगों को लेके आ रही है और हर पार्टी से लोग छोड़ के कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं उनके नेतृत्व में। और राहुल जी को, खाड़गे साहब जो हमारे AICC के अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी जी को हमारे जो पार्टी की चेयरपर्सन हैं, उन सबको जो है वकार रसूल वानी साहब के जो है नेतृत्व पर विश्वास है। और हमें भरपूर नेतृत्व जो है चाहिए था कांग्रेस को यहाँ पर, और वकार रसूल वानी साहब वो दे रहे हैं। और युवाओं की जितनी भी आवाज़ है आप देखें, वकार रसूल वानी साहब पूरे दिन रात जो है युवाओं की बात रख रहे हैं और युवाओं के साथ खड़े हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वकार रसूल साहब जो है ऐसे किसी भी गुटबाजी में नहीं, उन्हें सबको एक समान देखते हैं और सबको एक साथ लेके चलते हैं। चाहे मेरी तरह एक छोटा कार्यकर्ता है या कोई विधायक हो, वकार रसूल वानी साहब सबको साथ लेके जा रहे हैं। राजनीति में अक्सर देखा गया है कि जब आप कारवां लेकर चलते हैं तो बहुत बड़े बड़े राजनीतिक दल और उनके लोग आपके साथ चलते हैं, लेकिन जैसे ही वो कुछ मिनिस्ट्री हासिल करते हैं उसके बाद लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ता है उनसे मुलाकात करने के लिए। क्या आने वाले समय में कांग्रेस का परचम जम्मू कश्मीर में लहराएगा या नहीं, देखेंगे आने वाले वक्त में असेंबली इलेक्शन में। एंट्रेंस में कड़ी मेहनत करने के बाद भी अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आता तो चिंता छोड़िए, अब देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है आपके साथ। तो अब ना कोई एंट्रेंस एग्जाम की चिंता, ना कोई एडमिशन की फिक्र। डायरेक्ट एडमिशन पाएं अपने UG और MPG प्रोग्राम जैसे बैचलर ऑफ मेडिकल लैब, बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर, बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिन टेक्नोलॉजी और भी कई तरह के कोर्सेज के लिए देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जी आएं और एडमिशन कराएं 2023 से 2024। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9419234559, 9682666329। एड्रेस नियर TK कॉलेज लोयापुरा, श्रीनगर।